तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन का कम समय लेता है। यदि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन का कम समय लेता है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं बताया जा रहा कि ए और बी कितने कितने दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ए और बी लिख लेता हूँ। अब देखिए ए की कार्य क्षमता 50% अधिक है बी की कार्य क्षमता से, तो पहले हमें बी की कार्य क्षमता को 100 मान लेना होगा, ठीक है। अब इससे 50% अधिक है तो यानी कि इसकी 150 है, ठीक है। दोनों को अनुपात में ले लेंगे और इन्हें 50 से काट देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी का यानी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या ट्रिक लगानी है। ये जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है, ठीक है, अगर इसे उल्टा करके लिख दें तो ये समय का अनुपात बन जाता है, ठीक है। तो मैं इसे उल्टा करके लिख दूंगा 2:3, ठीक है। 3:2 का उल्टा कर दिया मैंने, तो ये 2:3 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन का कम समय लेता है, ठीक है। लेकिन हम अनुपात में देखेंगे कि जो ए है वो बी से कितना कम समय ले रहा है। ए जो है 2 का समय लेता है तो बी 3 का समय लेता है, ठीक है। यानी कि ए जो है 1 यूनिट का कम समय ले रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1 यूनिट है ये हम किसके बराबर रख सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि 10 दिन का कम समय लेता है, तो मैं 1 यूनिट को 10 दिन के सामने लिख दूंगा, ठीक है। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग गई 10 दिन, ठीक है। और ए कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 2 यूनिट में पूरा करता है, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो पूरा कार्य 20 दिनों में पूरा कर देगा और बी 3 यूनिट का समय लेता है, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी का भी आ जाएगा 3 यूनिट और दूसरी तरफ 3 से गुणा करेंगे तो 30 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों का निकाल लिया कि ए और बी कितने कितने दिन में कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, अब वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे लिख लिया मैंने, और 20 और 30 हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 20 और 30 दिन। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 60 क्या है, हमारा टोटल वर्क है, ठीक है, कुल कार्य है ये। और इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 20 तिया 60 होता है, तो 3 इसकी एफिशिएंसी है और 30 दूनी 60 होता है, ठीक है। तो ये 2 बी की एफिशिएंसी है। तो दोस्तों अब ये जो कुल कार्य है 60 यूनिट का, इसे ए और बी को मिलकर करना है, ठीक है। तो पहले इनकी एफिशिएंसी का योग हमें निकाल लेना होगा। देखिए यहाँ पे 3 × 2 5 की इनकी एफिशिएंसी है। एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं और इन्हें 60 यूनिट कार्य करना है, ठीक है। तो जब भी देखिए ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, आपको कुल कार्य को जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी एफिशिएंसी से भाग कर देना है, ठीक है। तो 5 से इसे काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा, 12 पे कटेगा। यानी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करें और बी कार्य को आरंभ करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 25 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ए और बी। देखिए यहाँ पे ए जो है 25 दिन में कार्य को पूरा कर देता है और बी 40 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 200 क्या है, हमारा कुल कार्य है, ठीक है, टोटल वर्क है। और इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 200 को 25 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, 200 को 40 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए एक दिन में 8 यूनिट कार्य करता है तो बी 5 कार्य करता है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो एकांतर दिनों में कार्य करे, यानी कि एक एक दिन छोड़ के कार्य करे। यानी कि पहले कौन कार्य करेगा, बी, फिर ए करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर पहले दिन बी ने काम किया तो 5 यूनिट कार्य हुआ, फिर ए काम करेगा अगले दिन 8 यूनिट, फिर अगले दिन फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, ठीक है। इस तरीके से कार्य को करते जाएंगे, ठीक है। तो
यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 दिन का कार्य देखना है, ठीक है। तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ है, 13 यूनिट कार्य हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2 दिन में 13 यूनिट कार्य हुआ है, ठीक है। ये आपको निकाल लेना है पहले। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य क्या है, 200 है, ठीक है। टोटल वर्क हमने 200 निकाल रखा है, तो इसे 2-2 दिन करके वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 200 को 13 से भाग कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। कुल कार्य को एफिशिएंसी से भाग करना होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले 13 एकम 13 आ जाएगा, तो ऊपर 1 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर 7 बचेगा शेष और 0 नीचे आ जाएगी, और 13 पंजे 65, ठीक है। तो ऊपर 5 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें से 65 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 शेष बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेष बचा है उसे बाद में बताऊंगा। पहले देखिए यहाँ पे ऊपर कितना आया है, हमारा भागफल 15 आया है, ठीक है। अब 2 दिन का कार्य है तो पहले आपको क्या करना है, इसे 2 से गुणा कर लेना है, ठीक है। यानी कि ये जो कार्य हुआ है ये 30 दिनों में हुआ है, ठीक है। और शेष कितना कार्य बचा है, 5 बचा हुआ है, ठीक है। अभी जो 5 कार्य है, क्योंकि बी कार्य को आरंभ कर रहा है तो ये 5 कार्य बी करेगा, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। तो एक ही दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। जो 5 बचा है तो यहाँ पे 1 दिन और लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं +1 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यानी कि 31 दिनों में वो पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ये इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की सहायता से उस कार्य को 5 दिन में पूरा किया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी का क्या दिया हुआ है कि बी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो दोनों का हमें दिया हुआ है। और आगे क्या बोल रहा है कि उन्होंने सी की सहायता से उस कार्य को 5 दिन में पूरा किया, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उनकी उसकी सहायता से किया है, ठीक है। यानी कि तीनों ने मिलके किया है। ए और बी ने सी की सहायता ली है, तो यहाँ पे हमें तीसरे में ए जमा बी जमा सी, यानी तीनों ने मिलकर उस कार्य को कितने दिन में किया है, 5 दिन में पूरा किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है सवाल में। अब देखिए यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। ये 60 क्या है, हमारा टोटल वर्क यानी कुल कार्य है। और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 पंजे 60 होता है तो 5 और 6 को, इसको 10 को 6 से गुणा करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई, और 5 को 12 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों की एफिशिएंसी है, तीनों की मिला के 12 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। अगर हमें ये पता लगाना है कि सी कितने दिन में करेगा तो पहले हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे 5 लिख दूंगा। बी की एफिशिएंसी 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा, ठीक है। और तीनों की मिला के कितनी है, 12 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 और 6 को जमा करेंगे तो 11 हो गया। तो अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो उसे कौन सा कार्य करना है, ये कुल कार्य करना है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारे पास है और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो वो 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। यानी कि सी को 60 दिन का समय लगेगा उस कार्य को पूरा करने में, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 6 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। तो शेष कार्य बी ने कितने दिनों में पूरा किया, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 90 है ये टोटल वर्क है, ठीक है, कुल कार्य है। अब इसकी कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, 90 को 18 से भाग करेंगे तो 5, 90 को 30 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी
ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा तो बी 3 यूनिट कार्य करेगा। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई दोनों की, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन 6 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। अब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी का योग कर लेंगे, तो 5 जमा 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। तो 6 दिनों में कितना किया होगा, यहाँ पे 8 6 48 यूनिट कार्य दोनों ने मिलकर किया होगा, ठीक है। यानी कि जो कार्य 6 दिन में हुआ है वो 48 यूनिट है, और शेष कितना कार्य रह गया अभी करना, वो 90 टोटल वर्क था, ठीक है। उसमें से 48 हो चुका है, ठीक है। तो शेष कितना बचा, 90 में से 48 को घटा के देख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, ठीक है। यानी कि अभी 42 यूनिट कार्य शेष बचा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शेष कार्य 42 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ। अब देखिए 3 की एफिशिएंसी से उसे 42 यूनिट कार्य करना है, तो 42 को 3 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये 14 पे कटेगा, यानी कि बी उसको कार्य को 14 दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो उस कार्य का 75% भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी 36 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम निकालने में यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 3 संख्याएं दी हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले मैं तीनों संख्याओं को लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये तीनों संख्याएं मैंने लिख ली है, ठीक है। अब हमें दो दो करके इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप आसानी से देख लेंगे कि इनका एलसीएम 60 है, ठीक है। अब हमें 60 और 36 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 60 आया है, इसलिए 60 का आप 36 के साथ एलसीएम लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये दोनों 12 से कट रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को 12 से काटा जा सकता है तो किसी एक संख्या को मैं 12 से काट दूंगा। तो 36 को 12 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काटने के बाद 3 आया है तो 3 का गुणा 60 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन तीनों संख्याओं का हमने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम आ गया 180, और ये टोटल वर्क है, कुल कार्य है, ठीक है। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 20 में 180 होता है, और बी की कितनी हो जाएगी, 6, और इसकी हो जाएगी 5 सी की, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो उस कार्य का 75% भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो पहले तीनों की एफिशिएंसी को जमा कर लेंगे, ठीक है। 9 और 6 15, 15 और 5 20 हो जाएगी तीनों की एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे कुल कार्य कितना है, 180, और तीनों की एफिशिएंसी हमें पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 75% भाग पूरा करना है, ठीक है। तब भी देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 180 कुल कार्य है, इसको तीनों की एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए, ठीक है। इससे हमारा क्या आता है कि पूरा कार्य कितने समय में पूरा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 75% भाग करना है, तो इसको 75% से भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। 75% मतलब 75/100, ठीक है। इतना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 से इसे काटेंगे तो 9 पे कटेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए और ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो इन्हें गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27/4, ठीक है। अब 4 से जब 27 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, पहले 6 पे कटेगा और फिर 3 शेष बच जाएगा, ठीक है। और नीचे 4 लगा देंगे नीचे वाला, ठीक है। तो यानी कि पूरा कार्य जो है 6 सही 3/4 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे पहले ए और बी लिख लूँगा। अब देखिए यहाँ पे बी से 2 गुनी है तो पहले बी की कार्य क्षमता को 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2 होगा, यानी कि ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है बी की तुलना में, ठीक है। और इसे अनुपात में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पिछले सवाल में हमने क्या किया था, टोटल वर्क निकाल लिया था एलसीएम लेके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम ले नहीं सकते, तो पहले हमें कुल कार्य निकालना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो पहले कुल कार्य कैसे निकलेगा, देखिए क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी को जमा कर लेंगे कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं, ये 3 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने 16 दिन में कार्य को पूरा कर दिया है, ठीक है। तो 16 दिन में कितना कार्य किया होगा, दोनों तरफ आपको 16 से गुणा कर देना है। इस तरफ 16 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, इस तरफ 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 तिया 48, ठीक है। यानी कि इन्होंने 16 दिन में 48 यूनिट कार्य किया होगा। तो ये हमारा कुल कार्य आ गया, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 48 यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले कुल कार्य निकाल लेना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। कुल कार्य कितना करना है, 48 करना है, जैसे हम पहले सवालों में करते आ रहे हैं। कुल कार्य को इसकी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले ये 2 पे कटेगा, फिर 4 पे कटेगा, यानी कि ये अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर देगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।